तो पूरे 100 में 100 नंबर लाने की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो इन प्रश्नों को छोड़ना मत भाई। देख लो जरा इन प्रश्नों को। ये 5 नंबर की औकात वाले प्रश्न हैं। कितने? ये 5 अंक की औकात वाले प्रश्न हैं। आप ऐसे प्रश्नों को जरूर लेकर चलो। देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, प्यार से देखो। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना है, उतार लेना है। लिखना है cos 2x बाई रूट में 1 प्लस साइन 2x dx। सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किए हो, और घंटी वाली बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना। और तुम्हें अगर ऐसे ही जो 5 बार 10 बार 8 बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन छटा छटा चाहिए, पूरा फर्स्ट सेकंड मैथ कंप्लीट करना चाहते हो मात्र 16 घंटे में, फर्स्ट और सेकंड दोनों मैथ कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, 218 रुपये का बैच ज्वाइन कर लो। और ज़्यादा दिक्कत हो बैच ज्वाइन करने में तो इस नंबर पे कॉल करके मेरी टीम से बात कर लो, बता देंगे, पूरी जानकारी ले लेना, ठीक है। वैसे तुम समझदार हो, सब कुछ कर लोगे। आ जाओ इस वाले सवाल को देखते हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे, इसका सूत्र लगाएंगे। cos 2x का सूत्र होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे नीचे 1 की जगह पर लिख देंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करोगे, ऊपर वाला जरा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, अगला कोष्टक में a माइनस बी। ये सूत्र तो हमको बचपन से पता है, क्लास 7 से ही। और रूट के अंदर ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट के नीचे दिख रहा है, यानी कास एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर रूट के नीचे दिख रहा है ना। अब क्या करोगे, ऊपर वाला दोनों ब्रैकेट जैसे है वैसे उतार लीजिए। ऊपर वाला कास प्लस साइन और कास माइनस साइन उतार लिया आपने। अब क्या करोगे, ये जो रूट के अंदर है ना, होल स्क्वायर लगा, इसका मतलब रूट से बाहर आएगा। तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, कास एक्स प्लस साइन एक्स, बस इतना सा बनेगा, और डी एक्स। अब प्यार से देखो, इत्मीनान से देखो तुम, यहाँ पर ये प्लस वाला ब्रैकेट कट गया, केवल बचा कास माइनस साइन। क्या बचा बेटा, कास एक्स माइनस साइन एक्स, ये बच गया आपका। अब आप बड़े प्यार से इसका समाकलन कर सकते हो, बड़े ही प्यार से। कैसे, कास का समाकलन क्या होता है, प्लस में साइन, और साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस में कास प्लस सी, यानी ये आ गया साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस सी। ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। यही उत्तर आपके समाकलन के दूसरे रूप में भी आ सकता है। इसी चीज को ध्यान दो, हो सकता है किसी और विधि से इसको जब आप करोगे तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, करड़ी में 1 प्लस साइन 2x। ऊपर जो व्हाइट कलर में है, ऊपर जो व्हाइट कलर में लिखा हूँ, समझिए वही चीज़ नीचे येलो कलर में लिखा हूँ। ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, देखने का तरीका अलग हो सकता है, बट लॉजिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए। चलो अब क्या करेंगे, इसको मैं समझाने के लिए बस लिया था। अब देखिए, इस वीडियो के दूसरे क्वेश्चन पे जंप करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप में से जितने लोगों ने मेरा 16 घंटे वाला कोर्स लिया है, कितनी बार आप दोहरा चुके हैं, बताइए। कौन ऐसा है जो पहली बार अभी पढ़ रहा है, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखो। साइन 2x कास 3x dx, ठीक है ना। तो ये कास 3x को पहले लिखो, साइन 2x को बाद में लिखो। इसके लिए त्रिकोणमिति का सूत्र लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर 1/2 गुणे 2 करेंगे तभी सूत्र बनेगा। कौन सा सूत्र बनेगा, 2 कास ए साइन बी। 2 कास ए साइन बी का सूत्र क्या होता है, इस सूत्र को कन्फ्यूजन से बचा के रखिएगा, याद करके रखिएगा। तो सूत्र इसका क्या है, इसका सूत्र है साइन ए प्लस बी माइनस साइन
ए माइनस बी। ठीक है, ये इसका सूत्र है। तो वही सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे। 1/2 ऐसे रहेगा, लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2 कास ए साइन बी का सूत्र क्या है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का मतलब हुआ साइन 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x, माइनस साइन ए माइनस बी का मतलब हुआ 3x माइनस 2x। ठीक है, और यहाँ रहेगा dx। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा, साइन 3 तो कितना हुआ 5x, माइनस साइन कितना हुआ 3 में 2 जाएगा 1x, और dx है ना, बराबर 1/2। अब ध्यान से देखो, साइन 5x का समाकलन क्या होगा, माइनस का कास 5x, जो x में है सटे वो हो जाएगा बटे, x में क्या सटे 5, तो बटे 5, साइन x का समाकलन माइनस में कास x। ठीक है, बस लास्ट में जोड़ेंगे c। अब इसको थोड़ा ढंग से कर दो, ढंग से मतलब क्या, माइनस 1/10 कास 5x, और ये दोनों माइनस प्लस 1/2, 1/2 का गुणा यहाँ होगा, 1/2 कास x प्लस c। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट में बोल रहा हूँ, कुछ भी दाएं बाएं नहीं, टू द पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आप इसको सीखो। अगला सवाल है बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। देखो कितना प्यारा सवाल है, देख रहे हो, है ना प्यारा। अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर 2x बटे काट x माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा dx। प्यार से देखिए इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा दो। ऊपर जो चीज़ जैसे है वैसे रहने दो, नीचे हो जाएगा काट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, है ना, और माइनस 2 काट एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये हुआ आपका। अभी तो केवल सूत्र ए माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे ओपन किया गया है। इतना करने के बाद क्या करोगे, ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर 2x बटे, ये दोनों को कास बटे साइन कर दो, कास स्क्वायर x बटे साइन स्क्वायर x, इसको लिख दोगे साइन स्क्वायर x बटे, ऐसा करने से कोई फ़ायदा तो नहीं लग रहा यार, ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं लग रहा, ज़्यादा मुश्किल बढ़ता जा रहा है। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ध्यान से देखिए, काम क्या करेंगे, ये 2 लाइन फिर से हटा देते हैं। हमने हटा दिया 2 लाइन। अब इस काट को कास बटे साइन, इसको साइन बटे कास करके हल करिए। ऊपर आपका सेक स्क्वायर 2x, नीचे क्या हो जाएगा, ये काट कास बटे साइन, और ये आपका साइन बटे कास होल स्क्वायर dx। आइए ध्यान दीजिए, ऊपर सेक स्क्वायर 2x बटे कास का कास में गुणा करोगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर x, साइन का साइन में करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x, है ना। अब मज़ा आएगा, बटे साइन इंटू कास, साइन x इंटू कास x, और यहाँ पे होल स्क्वायर, और ये dx। एकदम टू द पॉइंट चल रहा है, कुछ भी दाएं बाएं नहीं चल रहा है। ध्यान आपका यहाँ रहेगा तो सीधे आपके दिमाग में छपेगा। आगे देखिए, सेक स्क्वायर 2x बाई रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फार्मूला है, ये कास 2x का फार्मूला है। किसका, कास 2x का फार्मूला है। और नीचे आपका क्या है, साइन इंटू कास है, साइन एक्स इंटू कास एक्स। ठीक है, इतने पर आपका होल स्क्वायर, इतने पर आपका क्या हुआ, होल स्क्वायर। अब आप गौर से देखिएगा, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, सबके ऊपर लगा दो। ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर लगा है, नीचे आपका हो गया कास स्क्वायर 2x, नीचे साइन स्क्वायर x,
कास स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब ये नीचे वाला दोनों ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर ले जाएंगे। ऑलरेडी आपका सेक स्क्वायर 2x है और कास स्क्वायर 2x का उल्टा सेक स्क्वायर 2x होता है। साइन कास ऑलरेडी ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। अब आपको अब आपको यही 2/2 का गुणा कर लेना चाहिए 4/4 का, तो ये साइन 2x बन जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आ गया आ गया आ गया, क्लियरिटी आ गया। ये इस लाइन में अभी मत जाओ, अभी तुम यहाँ तक समझे। अब यहाँ पे 4/4 का गुणा करो, इसका फायदा क्या होगा अभी देखिएगा। ऊपर सेक स्क्वायर 2x और नीचे क्या हुआ 4 कास स्क्वायर 2x को लिख देंगे 4 कास स्क्वायर 2x और नीचे ये आपका बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स का होल स्क्वायर। देखिए नीचे वाला तीनों को हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बोलिएगा। आगे देखिए, ये सबसे नीचे वाला क्या बनेगा, साइन 2x बनेगा। सेक स्क्वायर 2x बटे 4 कास स्क्वायर 2x और नीचे बन जाएगा साइन 2x का स्क्वायर, यानी इस पर आ जाएगा स्क्वायर। अब ये कास स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर बन जाएगा काट स्क्वायर। ठीक है, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, काट स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर 2x बाई 4 कास बटे साइन क्या बन जाएगा, काट स्क्वायर 2x। ठीक है, और आपका यहाँ पे dx। अब क्या होगा, ये काट स्क्वायर ऊपर जाएगा, बहुत त्रिकोणमिति का खेला है इसमें। काट स्क्वायर ऊपर गया, बन गया आपका tan स्क्वायर 2x। ठीक है, और ये जो बटे का 4 था, बटे का 4 यहाँ लगा दीजिए ऐसे। बटे का 4 आप लगा दीजिए वहाँ पे, वैसे लग गया। अब यहाँ पर tan 2x बराबर मानेंगे t, तो सेक स्क्वायर 2x dx बराबर dt आएगा। tan 2x बराबर मान लिया आपने t। अवकलन करेंगे सेक स्क्वायर 2x इंटू 2 dx बराबर dt। तो सेक स्क्वायर 2x dx बराबर 1/2 dt। 2 चला जाएगा दाहिने पक्ष में। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1/2, क्या आएगा यहाँ पे 1/2 सेक स्क्वायर dx का मान dt। देखो भाई, सेक स्क्वायर 2x dx का मान 1/2 dt, तो इसका मान क्या करेंगे 1/2 dt, और tan को t लिखेंगे और t पे लगाएंगे स्क्वायर। हो गया, नहीं समझे? देखो tan 2x को t लिख दिया, इस पे स्क्वायर है तो t पे स्क्वायर लगाया। सेक स्क्वायर 2x dx की जगह पर लिखना था 1/2 dt, तो मैंने लिखा 1/2 dt लिखा बाद में। 1/2 का 1/4 में गुणा करेंगे 1/8 होगा। कितना होगा 1/8, और ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर डी टी। 1/8 टी स्क्वायर क्या समाकलन हो जाएगा t³/3 लास्ट में c, तो ये हुआ 1/24, ये हुआ 1/24 t³ प्लस c, है ना। तो 1/24 t का मान क्या है, t का मान यही है tan 2x। ठीक है ना, और इस पे 3 घात लगा तो हम यहाँ भी 3 घात लगा देंगे लास्ट में c। ये हुआ फाइनल आंसर, ये हुआ आपका फाइनल आंसर। काफ़ी घुमावदार सवाल था, मैंने समझा कि इजी हो जाएगा, लेकिन इजी में बहुत बिजी हो जाना पड़ा, तब जाकर के सवाल आया। अब ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका। मेरे पास एक पेपर है, मैं आपको इस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा। थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए।
किसी न किसी अंसाल्व में मैंने देखा है। किसमें है ये, कुछ क्लियर नहीं मिल रहा है। ठीक है, अंसाल्व जब हम ढूंढेंगे तो मिलेगा। अब मैं अगर ढूंढ ही रहा तो क्यों ना अंसाल्व ही ढूंढ लूँ। ये भाई ऑब्जेक्टिव में दे दिया है 2024 के सेट वन में। ठीक है, मिल गया तो ये, हमको लगा हमको उदास होना पड़ेगा, नहीं मिलेगा। आप लोग कहोगे गुरुजी पाए नहीं। देखो मेरे उंगली के ऊपर, देखो यार क्लियर दिखेगा। अब ये दिख गया। ग वाला देख लो, ग वाला देख लो, ग वाला देखे, क ख ग, ग वाला देखे कि नहीं देखे? देखे, यस। अब तो तुम कहोगे गुरुजी जो आप कहते हैं वो सही कहते हैं। तो अब इसको सीखते हैं। ठीक है, अब इसको सीखते हैं। 1 + sin 2x dx। ध्यान से देखिएगा, 1 को लिखेंगे cos² x प्लस sin² x, और sin 2x को लिखेंगे 2sin x इंटू cos x, और ये dx। अंदर का जो फार्मूला बन रहा है वो a + b का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है? a + b का होल स्क्वायर मीन्स cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। अब होल स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो बन जाएगा आपका cos x प्लस sin x। ठीक है, बाहर आ गया। अब सीधे समाकलन cos का होता है sin, और sin का होता है माइनस cos प्लस c। देखो ये कौन से, यही आंसर है। और जब ये बहुविकल्पी में आएगा तो यही वाला विकल्प में ढूंढ के मार देना। कभी कभी ये 1 नंबर में, कभी कभी 2 नंबर में, कभी कभी बहुविकल्पी में आता है। तो आप ये मत सोचना कि कौन से क्वेश्चन किस नंबर में पूछेगा, इसका कोई बहुत ज़्यादा फिक्स रूल नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये चारों सवाल आपको समझ में आ गया है। अब आपकी बारी है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना।